जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस कांस्टेबल के भाई प्रैक्टिस सेट आज नंबर 12 के साथ आपके साथ फिर एक बार जुड़ गया हूं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 12। आज हम पढ़ेंगे मिश्रण का। आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा आज हमारा मिश्रण का, एलिगेशन का। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है मिश्रण के। इस चैप्टर से क्वेश्चन हमारे देखे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इस तरीके से बता दूंगा पूरा का पूरा चैप्टर हम में मिश्रण कि आपको कोई भी कंफ्यूजन एक भी क्वेश्चन में नहीं रहेगा। और इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। लगभग 10 क्वेश्चन लगाने वाला हूं। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं मिश्रण का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। जैसे आपको सामने लिखा है, दिख ही रहेगा कि मिश्रण। ठीक है, मिश्रण का मतलब मान ले कि एक कोई प्रोडक्ट है, दूसरे प्रोडक्ट में वो मिला दिया गया है। दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे में मिला दिए गए हैं। ठीक है, तो वो क्या बन गया है? मिश्रण बन गया है। सारे क्वेश्चनों की ट्रिक बताने वाला हूं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग इस सेशन का मजा लीजिए। ठीक है, और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, क्योंकि लास्ट तक वीडियो में अगर आप लोग बने रहते हैं तभी सारे के सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आएंगे। ठीक है, और लास्ट में अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे लगा हुआ। मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं सबसे पहले, फिर मैं आपको इसकी जो ट्रिक है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं भाई। 48 रुपए प्रति किलो और 32 रुपए प्रति किलो की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपए प्रति किलो हो। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि 48 रुपए प्रति किलो के हिसाब से और 32 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये हमारे पास दो चाय थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एक तो थी हमारे पास 48 रुपए प्रति किलो की चाय, और दूसरे वाली है हमारी 32 रुपए प्रति किलो की ये चाय। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, मिश्रण के इस चैप्टर में जो एक प्रोडक्ट है वो मान लो कि ए है, हमने यहां रख दिया। जो बी प्रोडक्ट है वो मान लो कि बी है, वो हमने यहां पे रख दिया। जो इनका मिश्रण बनेगा, जब ए प्रोडक्ट को बी में मिलाया जाएगा, तो जो इनका मिश्रण बनेगा वो आपको यहां पे रखना है। मिश्रण आपको कहां पे रखना है? यहां पे रखना है, बीच में। ठीक है, अब कैलकुलेशन आती है यहां से आगे की। यहां से आगे आपको कैसे, ये ट्रिक आपको सीखनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन ये सोल्व करने। तो ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। ये ए है, ये बी प्रोडक्ट। जब दोनों का मिश्रण होगा तो मिश्रण की जो वैल्यू देगा वो यहां पे देगा। ठीक है, अब यहां पे देने के बाद आपको इसकी क्रॉस लेनी है। क्रॉस में आपको क्या करना है कि जो ज्यादा वाला हो, चाहे ज्यादा ये है या फिर ये है, तो आपको ज्यादा में से कम वाला माइनस कर देना है। ज्यादा में से माइनस कम वाला। ठीक है, और अनुपात बीच में लगा देना है, क्योंकि अब एक ही साइड अभी कवर करी है, दूसरी साइड के लिए अब इधर का क्रॉस इधर आ जाएगा। इधर भी आपको यही करना है कि ज्यादा में से कम वाला माइनस कर देना है। ज्यादा माइनस कम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू हमें घटा देनी है, कम कर देनी है, तो हमारा जो अनुपात आएगा निकल कर वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज आप लोग यहां पे और समझनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन अगर हमारा अलग रूप में है तो उनकी भी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। अधिक से अधिक 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और दोनों की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। एक प्रकार की ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं, जैसे ही दूसरे प्रकार के क्वेश्चन में लगवाऊंगा प्रैक्टिस सेट में, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो पूरी की पूरी मैं वहीं पे आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन नंबर 1 हम कैसे सोल्व करते हैं, देखिए। 48 रुपए प्रति किलो और 32 रुपए प्रति किलो की चाय हमने लिख दी, अनुपात में मिलाई जाती है। ये दोनों की दोनों मिलाई जाती हैं, 48 की भी और 32 रुपए किलो की भी। एक चाय का मूल्य 48 रुपए किलो है जो अच्छे वाली है, एक 32 रुपए किलो के भाव की एक चाय है जो जिसकी क्वालिटी लो है थोड़ी। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दिया। दुकानदार क्या करते हैं कि इन दोनों को मिला दिया। दुकानदार सोच रहा है कि कुछ तो फायदा, कुछ फायदा इस तरीके से कमाया जाए कि ग्राहक को पता भी ना लगे और फायदा भी हो जाए। ठीक है, मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपए प्रति किलो हो जाए, कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपए। मिश्रण मैंने बोला था कि आपको बीच में रखना है। मिश्रण हमें यहां रखना है। ठीक है, मिश्रण का मूल्य कितना कह रहा है? मिश्रण का मूल्य कह रहा है वो कि 36 रुपए प्रति किलो हो जाए। 36 रुपए प्रति किलो हो जाए। बोलो यहां तक बात समझ में आई है? नहीं है? मिश्रण हमने यहां लिख दिया। अब मैंने क्या बताया था कि आपको क्रॉस करानी है। क्या करानी है? क्रॉस, इधर की इधर और इधर की इधर। ठीक है, ज्यादा में से कम वाला माइनस कर दो, बीच में तो अनुपात हमारा लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसने अनुपात ही पूछा है। कह रहा है
किलो की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए, किस अनुपात में मिलाई, तो उसने अनुपात ही पूछा है हमारा। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारा चाय चाय से सोल्व हो रहा है, यहां पर भी चाय है और यहां पर भी ये चाय है। ठीक है, ध्यान रखना है इन चीजों का आपको। देखिए अब ज्यादा वैल्यू 36 है, कम वैल्यू 32 है, तो 36 में से 32 माइनस करेंगे तो आपको पता है कि आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है, ज्यादा 48 है और कम 36 है, तो ज्यादा में से कम वाला हमें माइनस कर देना है, तो आपको पता है कि यहाँ आपको 12 मिल जाएगा। ठीक है, और 4 से 12 पूरा का पूरा कैंसिल, यहाँ पे 1 बचेगा और 4 या 12, तो कितनी वैल्यू आई 1:3। तो किस अनुपात में मिलाया जाए, 1:3 में मिलाया जाए, 1:3 में मिलाया जाए। ठीक है भाई, तो ये मानता हूं मैं कि एलिगेशन का ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ चुका है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन में 1-2 और लगवाऊंगा तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इस तरीके से बताऊंगा कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, पास है। ठीक है, 17 और 18 तारीख में आपका एग्जाम 2 पोलियो में होने वाला है। इसके बाद तुरंत जैसे मिश्रण हमारा खत्म होता है तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है अक्षय तृतीय में 2D और 3D की। ठीक है, तो कल से ही मैं मानता हूं कि 2D और 3D जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगी तो 2D और 3D यानी कि अक्षय तृतीय की जो क्लासेज है वो मैं 2 दिन के अंदर आपकी कंप्लीट करा दूं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए ये आपका अगर हो चुका है तो क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे डाल दे रहा हूं। पहले जैसे मैंने बताया था कि एएलपी रेलवेज के अंदर आपको बहुत ही अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी आगे। ठीक है, अभी तो एएलपी की वैकेंसी आई थी हमारी और उसके जो फॉर्म है वो अप्लाई हो रहे हैं भाई। 19 फरवरी है, जिसने अभी तक नहीं भरा है तो फॉर्म जाके भर सकता है, परंतु जिसके पास ट्रेड वाइज जिसने कोर्स कर रखा है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाल दी है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो एएलपी के लिए। लेकिन एएलपी के लिए एक खास बात हो रहा है, क्योंकि 15 फरवरी से मैं एएलपी का मैथ शुरू कर रहा हूँ स्टेज नंबर 1 के लिए। ठीक है, तो स्टेज 1 के लिए अगर आपको मैथ कवर करना है तो आप लोग 15 फरवरी से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पूरी की पूरी क्लास में प्रैक्टिस सेट सारे उपलब्ध कराऊंगा, मैथ का एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। जितना कोर्स में चैप्टर दिए हुए सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से मैं कवर करने वाला हूं। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप लोग पीछे की क्लास मेरी लेके देख सकते हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने अभी तक नहीं कराया और बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी यूपी पुलिस की भी कराई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पे। 9 रुपए प्रति किलो दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में पानी के मिलाने की बात आती है तो हमेशा आपको पानी को 0 रखना है, अगर वो वैल्यू नहीं देता है क्या रखना है 0। ठीक है, तो 9 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दूध है हमारा। ठीक है, कितना है 9 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हमारा दूध, एक वैल्यू तो हमारी ये हो गई। दूसरी हमें कह रहा है कि पानी कितना मिलाया जाए, तो मैंने बताया कि पानी हमेशा आपको क्या लेना है 0 लेना है। ठीक है, चलिए जिससे मिश्रण का औसत मूल्य 7.5 रुपए प्रति किलो हो जाए, वही अनुपात पूछा है और मिश्रण का जो मूल्य कहा है वो उसने 7.5 का है, 7.5 कहा है। ठीक है, 5 के आगे कितने भी 0 लगा दो आप लोग उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि जैसे पॉइंट हटाएगी वो सारे के सारी जो 0 हम लगाएंगे वो सभी हट जाएगी। ठीक है, तो अभी आप लोग ये मान सकते हो तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किसमें 16 है, ये दूध और ये भी दूध में। क्लियर है, ये इसलिए दूध में है क्योंकि जब पानी की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो ये भी दूध मानो ये भी दूध मानो। ठीक है, 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो अगर मैं पानी को 0 वैल्यू लेता हूं तो सेम टू सेम ज्यादा में से कम वाला मैं सब इधर जैसे ही मैं इसकी क्रॉस कराता हूं, इसकी जैसे ही मैं इधर क्रॉस कराता हूं, बीच में तो अनुपात लगेगा मेरा, तो ज्यादा में से कम वाला इधर माइनस करो। 7.5 में तो 0 माइनस करोगे तो 7.5 भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7.5 और ये 9 में से ये इधर का माइनस हो जाएगा, तो 9 में से ये माइनस करो तो 1.5 हमारा आ जाएगा। बोलो समझिए नहीं है। ठीक है, देखो अब इस पॉइंट से ये पॉइंट हमारी कैंसिल हो गई, 15 बचा यहाँ पे 75 बचा। ठीक है, और 15 बचे 75 हम कर सकते हैं, यहाँ पे कितना बचा 1, तो वैल्यू अब जो अनुपात की आई निकल के वो कितनी आई 5:1, 5:1। बिल्कुल समझ में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 भी कंप्लीट है। साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते रहे भाई, बाद में आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्योंकि आपका टाइम बचता है स्क्रीनशॉट ले लो साथ ही साथ और बाद में आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फिर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमने करे हैं वैल्यू के अंदर।
ये जो वैल्यू दी हुई है इस वैल्यू के अंदर हमने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन जो लेने वाला हूं, कुछ क्वेश्चन जो लेने वाला हूं परसेंटेज में लेने वाला हूं, लेकिन क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं भाई, लगाइए भाई क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 30% अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा कितनी है 30%, मात्रा वाली शराब में 23% अल्कोहल मात्रा वाली एक अन्य शराब को मिलाने से, दो शराब है, एक शराब में अल्कोहल की मात्रा 30% है, जो दूसरी शराब है उसमें अल्कोहल की मात्रा 23% है, एक अन्य शराब को मिलाने से प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, मिश्रण में ये दोनों शराब मिला दी गई है और दोनों में अब जो अल्कोहल की मात्रा है वो 26% है, इन दोनों प्रकार की शराब में अल्कोहल किस अनुपात में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमेशा आपको उसी तरीके से सोल्व करना है, या तो चाय चाय में सोल्व करना है या दूध दूध में सोल्व करना है। अब मैं अल्कोहल अल्कोहल में क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, ठीक है। दोनों जगह जो हमारी वैल्यूज रहनी है वो एक ही रहनी है, इसलिए तो मैंने आपको बताया था। देखिए शुरू में जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है, जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हो कि चाय चाय थी दोनों साइड, ठीक है। इधर भी मैंने चाय ली है और दूसरी प्रकार की चाय इधर भी मैंने चाय ली है, तो उन दोनों का मिश्रण यहाँ पे करा दिया था। जो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, तो दूसरे क्वेश्चन में जैसे आपने देखा था, दूसरे क्वेश्चन में जो दूध और पानी का था, तो यहाँ पे मैंने दूध लिया था, यहाँ पे मैंने दूध लिया था और पानी उसने नहीं दिया था, तो मैंने यहाँ पर भी दूध लिख दिया था, इसलिए क्योंकि जब जीरो वैल्यू पानी की ली गई तो ये मान लो कि इधर भी क्वेश्चन ये पूरा का पूरा दूध में ही सोल्व हो रहा है, जब पानी की वैल्यू जीरो हो चुकी थी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तीसरे नंबर का जो आया है, इसमें क्वेश्चन हम अल्कोहल अल्कोहल से पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करने वाले, इधर भी अल्कोहल लेंगे और इधर भी अल्कोहल लेंगे, पहली शराब में अल्कोहल की मात्रा और दूसरी शराब में अल्कोहल की मात्रा, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए एक भी डाउट नहीं रहेगा भाई, जैसे ही क्लास खत्म हो गया एलिगेशन की, तो एक भी किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। देखिए 30% अल्कोहल की मात्रा, ये पहली शराब में है 30% की अल्कोहल की मात्रा पहली शराब में, ठीक है। दूसरी शराब में जो दी है मात्रा वो 23% है, ये अल्कोहल की मात्रा है, ठीक है। ये भी अल्कोहल और ये भी अल्कोहल, बोलो समझिए बात ये नहीं है। अब बात आती है मिश्रण की, मिश्रण में अल्कोहल ये दोनों शराब मिला दी और मिश्रण में जो अल्कोहल की मात्रा है वो 26% उसने दी है, क्या दी है 26%, वही अनुपात पूछा गया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्रॉस आपको करनी है, अनुपात अगर आपसे पूछा जाता है तो क्रॉस आपको करनी है, ज्यादा में से कम वाला माइनस कर देना है तो 3 आ जाएगा, 26 में से 23 माइनस होकर 3, ज्यादा में से कम, ठीक है। अब इधर वाला आ जाओ, ये भी ज्यादा में से कम, ये 30% है, ये 26% है, तो 30 में से मैं 26 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 4, तो हमारा आंसर हमें प्राप्त हो गया, कितना अनुपात बना 3:4। क्या आंसर मिला भाई 3:4। तो परसेंटेज का क्वेश्चन है या किसी भी वैल्यू का क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार है, अगर वो अनुपात पूछ रहा है तो हम जो लेना है तो वो अल्कोहल अल्कोहल में, कहने का मतलब ये है कि जो उसकी मात्रा है, जो उसकी मात्रा है ना, तो एक ही प्रकार की होनी चाहिए दोनों तरफ, ठीक है। और मिश्रण हम बीच में लिखेंगे और उसके बाद क्रॉस करा देंगे, ज्यादा में से कम वाला माइनस कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एलिगेशन का रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 4 से थोड़ा टाइप आपका चेंज हो जाता है। ये क्वेश्चन आगे के जो क्वेश्चन है वो बेहतरीन है, इससे भी बेहतरीन, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपके समझ में आ चुके हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो जल्दी से, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 100 लीटर शराब में 100 लीटर शराब में 30% अल्कोहल है। 100 लीटर शराब में 100 लीटर ये शराब दे दी है, ये 100 लीटर शराब दे दी है। इस 100 लीटर शराब में 30% अल्कोहल है, कितना है 30%। अगर इसका 30% मैं निकाल लूं तो मुझे 30 ही मिल जाएगा, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। तो जो टोटल शराब थी वो 100 लीटर थी, इसका जो 30% है यानी कि 30 लीटर, ठीक है। 30% अल्कोहल है, इसका जो 30% है पूरी शराब का, ये अल्कोहल है। कितना है अल्कोहल, कितना बना अल्कोहल 30 खाली, ठीक है। 30 लीटर, इस 100 में से 30 लीटर निकल के जो आया है अल्कोहल वो आया है 30। अब क्या कह रहा है
इसमें कितना अल्कोहल और डाला जाए, ध्यान देना, इसमें कितना अल्कोहल और डाला जाए। अल्कोहल आया कितना निकल के 30, ये कह रहा है इसमें कितना अल्कोहल और डाला जाए, मान ले कि x लीटर अल्कोहल और डाला जाए। अब ध्यान देना, पूरी मात्रा में ये 30 लीटर अल्कोहल निकल के आया, वो कह रहा है कि कितना अल्कोहल और डाला जाए। तो और डालने का मतलब वो पूरी जो वैल्यूज है पूरे मिश्रण में, जो शराब और अल्कोहल का मिश्रण है उस पूरे में। अब ध्यान देना, वो कह रहा है कि कितनी अल्कोहल और डाली जाए, तो ध्यान देना अगर कितनी अल्कोहल और डाल ली जाए, मान ले कि x अल्कोहल और डाल ली जाए तो x बढ़ जाएगी, हमने बढ़ा दी, परंतु अभी सिर्फ ये वैल्यू बढ़ाई है कि इतनी अल्कोहल और डाली जाए। परंतु अगर अल्कोहल, देखो ध्यान देना, अल्कोहल यहाँ पे कितनी है 30 है, मैं मान लो कि 5 लीटर बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 5 लीटर अल्कोहल बढ़ गई, तो इस 30 की जगह कितना होगा 35 लीटर, कितना होगा 35 लीटर। तो ये जो 5 बढ़ा है तो इस टोटल वैल्यू में भी तो बढ़ेगा। तो अब जो टोटल वैल्यू भाई पहले 30 थी, ये होगी 35, तो पहले 100 थी, तो अब टोटल वैल्यू भी कितनी होगी 105। समझ आ रही है ना भाई, जब इसमें 30 लीटर अल्कोहल होगी तो जो पानी बचा है वो कितना बचा है 70, ठीक है। इस 30 को 35 कर दिया गया, 5 अल्कोहल बढ़ा के, तो 70 और 35, तब तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 105। तो कुल कहने का मतलब ये है कि अगर एक चीज बढ़ती है ना किसी कोई भी मिश्रण में, तो कोई चीज निकाल दी और वो अगर बढ़ती है तो पूरी की पूरी टोटल वैल्यू भी इसमें इंक्रीज होगी, ठीक है। अब देखो पूरी की पूरी बात समझो। अब अगर मैं मान रहा हूं कि मान ले कि x अल्कोहल बढ़ाई जाए तो फिर ये भी बढ़ेगा 100 भी, ये भी इतना ही बढ़ेगा जितना इधर बढ़ रहा है, क्योंकि टोटल वैल्यू, ठीक है। तो अब ये मान लो कि ये तो होगी 105 और ये होगी 35, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मानना था कि 5-5 लीटर मान लो कि बढ़ाई जाए, तो फिलहाल ये होगी 35 और ये होगी 105। अभी बराबर तो नहीं रख सकता दोनों को, बराबर इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि इधर 105 हो रही है, इधर 35 हो रही है, इधर 100 प्लस x है, इधर खाली 30 प्लस x ही है। लेकिन आगे क्या कह रहा है ध्यान देना, डाला जाए कि इसकी मात्रा 40% हो जाए। अब कह रहा कि अल्कोहल अब जो है ये जो 35 आया है ना, ये कह रहा कि ये अब 40% है, ये कितना है पूरा 40%, तो इसे भी कितना बना दो 40%। इस पूरी में 105 में कितना प्रतिशत है 40%। समझ आ रही है, तो अब मैं से बराबर रख सकता हूं। बोलो समझिए बातें नहीं आई, अगर नहीं आई होगी तो एक बार और देख लो। देखो इधर वैल्यू कितनी होगी 35, इसी से ही समझ में आएगा क्वेश्चन पूरा का पूरा। इधर कितनी वैल्यू होगी थी 105, ठीक है 105। अब उसने कहा है कि ये जो टोटल वैल्यू है ना 5 लीटर जब इसमें मिला दी 35 कर दी। अब कह रहा कि अब जो टोटल अल्कोहल हुई ना पूरे मिश्रण में, इस पूरे मिश्रण में 105 में टोटल जो अल्कोहल हुई अब, तो वो 40%, यानी कि उसकी वैल्यू इस पूरी की कितनी है 40% है। ये जो 35 है इसे वो 40% बता रहा है 35 को, तो इसका भी तो 40% निकाल लूंगा तभी तो 35 बराबर 35 आएगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि आप लोग अगर चीजों को थोड़ा ध्यान दोगे तो ही क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको 1-2 और मिलने वाले हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। ये 40% पहले से ही है, तो टोटल वैल्यू का 40% भी तो यही आने वाला है, तो उसे मैं बराबर रख सकता हूं, ठीक है। कटिंग करा दो भाई, 0 से 0, फिर 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 से कैंसिल कराओगे 4 को 2, और 2 से कैंसिल कराओगे 5, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई इधर क्रॉस में करा दो, 5 किस में कराओगे तो 150 आ जाएगा 30 में, और 5 की फिर मल्टीप्लाई x में होगी तो 5x बराबर, इस 2 की मल्टीप्लाई 100 में भी होगी 200 हो जाएगा, और 2 की इसकी मल्टीप्लाई x में भी होगी 2x हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया इतना, ये 2x इधर आकर माइनस 3x बच गया, और 150 इधर जाके 200 में से माइनस तो 50 बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आई 50/3 चले जाएगा बटे में, और इसे लिख सकते हैं हम 16 सही 2/3 लीटर। क्लियर समझ में, ठीक है। उसने यही तो पूछा था कि इसमें कितना अल्कोहल और डाला जाए, तो 16 सही 2 इतने लीटर अगर अल्कोहल इसमें 30 में और डाल दोगे तो टोटल ये बढ़ के कितने हो जाएगा 116 सही। यहाँ पे जब आप लोग लिखोगे 116 सही 2/3, और 116 सही 2/3 का अगर आप लोग 40% निकालते हो ना, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 46 सही 2/3, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से भाई।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में यही सेम क्वेश्चन है, एक बार फिर भी बता दे रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा पूरा का पूरा। 70 लीटर दूध में पानी, 70 लीटर दूध और पानी का जो मिश्रण है उसमें 60% दूध है। 70 लीटर पानी और दूध का मिश्रण है। 70 लीटर दूध और पानी एक बाल्टी में है और उसका अगर मैं 60% निकाल लूं तो दूध है, इसका 60%, इसका 60%, 100 से ये 0 से 0 और 0 से ये 0, 7 छंग 42, यानी कि 42 लीटर इस 70 लीटर में दूध है। ठीक है, हमेशा दूध के और पानी के क्वेश्चन भाई देखे जाते हैं, तो दूध के और पानी के क्वेश्चनों में हमेशा पानी का ही मिश्रण होता है और वो हकीकत में भी होता है। ठीक है, आपको पता भी होगा इस 70 लीटर में यहां पे कितना निकल रहा है, 42 लीटर दूध निकल रहा है, जो सही है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको भी देखने को मिलता है, जो आप लोग दूध लेते हो तो उसमें थोड़ा बहुत जो है मिक्स मिलता है पानी का। ठीक है, उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये 42 लीटर इसमें दूध है 70 लीटर में। आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें कितना दूध और डाला जाए, इसमें कितना लीटर दूध और डाला जाए, मान लो कि इसमें x लीटर दूध और डाला जाए, तो इस बाल्टी में पहले कितना था, 70 लीटर था। इस 70 लीटर में अब एक बात बताओ, ये कह रहा है इसमें कितना दूध और डाला जाए, तो जो निखालिस दूध है उसमें भी बढ़ेगा और जो ये टोटल है ना 70, इसमें भी तो इंक्रीज होगा वो उतना ही, इसमें भी तो बढ़ेगा वो टोटल। अब इनमें से बराबर नहीं रख सकता, क्योंकि अभी जो वैल्यू हो रही है ये 70 प्लस x है, ये 42 प्लस x है। ठीक है, अब देखो अगर क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है इसमें दूध 80% हो जाए। ये कह रहा है कि इसमें कितना दूध और डालना जाए इस बाल्टी में, कि ये जो 42% दूध है ना, सॉरी ये जो 42 लीटर दूध है, ये 42 ना रहे, इस 70 लीटर में 80% दूध हो जाए। कितना, 80% दूध हो जाए। ठीक है, तो जब ये मैंने इसमें x जोड़ दिया तो 80% अपने आप में हो ही गया। ठीक है, अब जो टोटल वैल्यू है, अगर इसका मैं 80% निकालता हूं, अगर मैं इसका 80% निकालता हूं ना, तो ये वैल्यू इसके बराबर आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको रख सकता हूं बराबर इसके, 0 से 0, 2 से 4 और 2 से 5, 5 की मल्टीप्लाई इधर करा दो, इसमें 42 में भी और x में भी। ठीक है, इसमें कराओ 10 हासिल लगा 1 और 5 की, फिर इसमें कराओगे 20 और 1 हासिल का कितना होगा 21, 210, फिर 5 की इसमें x में भी होगी 5x। अब 4 की मल्टीप्लाई इसमें 28, 280 और प्लस 4 की x में भी होगी 4x। ये 4x इधर आकर माइनस का 1x बच गया, 5x में तो माइनस होगा, 210 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। कितनी वैल्यू आई x की, 70। कितनी आई निकल के, 70। 70 लीटर दूध और मिलाया जाए, अगर 70 लीटर दूध हम इसमें और मिला दे तो ये कितना बन जाएगा 140, और 140 का अगर आप लोग 80% निकालते हो तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये पूरा का पूरा मैटर आपकी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब जो शुरू के 3 क्वेश्चन आपने पढ़े, वे 3 क्वेश्चन अनुपात निकालने के थे। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपने लगाए, 4 और 5, ये इस प्रकार के क्वेश्चन थे कि जो दूध और पानी का मिश्रण था, उस मिश्रण में कितना दूध और मिला जाए कि इतना प्रतिशत दूध हो जाए। ठीक, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, उनका जो नियम है वो चेंज हो जाएगा, परंतु मेथड के तरीके से बताऊंगा, कोई नई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बिल्कुल समझना इसी प्रकार से, जिस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन आपने समझे हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 176 लीटर दूध
और पानी के मिश्रण में 176 लीटर है भाई, 176 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। मिश्रण में पानी 20% है, इसमें जो पानी है ना वो 20% है, यानी कि अगर इसका आप लोग 20% निकालते हो तो आपका क्या निकल के आएगा, पानी निकल के आएगा। ठीक है, देखो 20 पंजे 100, तो कटिंग नहीं कर रहा अभी मैं, 176/5 जो का जो लिख रहा हूं, क्योंकि ये आगे कटिंग फिर ये पॉइंट में आएगा, पॉइंट में हमें करने की जरूरत नहीं है। तो ये पानी है 20%, इसका 176 का 5वां हिस्सा अगर हम निकाल लेंगे तो पानी का है, सीधी सीधी सी बात ये होगी। ठीक है, आगे देखो, कितने पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए। ठीक है, पानी कितना है 176/5, ध्यान देना भाई, बहुत ही अच्छे प्रकार क्वेश्चन को समझाने वाला हूं। ये कह रहा कि कितना पानी वाष्प के द्वारा उड़ा दिया जाए, तो सबसे पहले तो ये जो पानी है इसमें से पानी कम होगा जितना उड़ाया जाए। मान ले कि जितना उड़ाया गया वो मान ले कि x वैल्यू है कि वो इसमें से पानी कम हो गया, पर फिर भी इस 176 में जो पानी था वो भी तो कम होगा। अगर x लीटर में यहां से कम कर रहा हूं, मान लो ये पानी था मेरे पास, ठीक है, चलिए एक पूरी की पूरी वैल्यू लेकर समझा रहा हूं आपसे। ठीक है, मेरे पास ये था टोटल 100 लीटर पानी और दूध। ठीक है, इसमें से मैं ये कह दूं कि मेरे पास 20 लीटर पानी है, कितना है 20 लीटर पानी है। अब मैं कह दूं कि मैंने 5 लीटर पानी उड़ा दिया वाष्प के द्वारा, तो ये जो 20 लीटर था ये कितना रहेगा, 15 रह गया ना, कितना रहेगा 15 रह गया। अब इसमें से भी ये वैल्यू फिर 95 रहेगी ना, जब 5 लीटर पानी उड़ गया तो ये तो वैल्यू जो 20 लीटर थी ये तो 15 रह ही रही है, ये तो 5 कम हो ही गई, तो ये भी तो 95 रहेगी। ठीक है, तो जो वैल्यू यहां से कम होगी तो टोटल में भी तो कम होगी निश्चित तौर से। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। देखो, तो मान ले कि हमने मान लिया कि x लीटर पानी उड़ा दिया जाए, तो फिर टोटल में से भी उड़ेगा, टोटल 176, इसमें से भी x कम होगा, परंतु अभी मैं बराबर इसको नहीं रख सकता। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कितने पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए कि उसमें उसकी मात्रा 12% की शेष बच सके। अब कह रहा है कि इस पूरे में भाई जब इसमें घटा दिया ना तो ये कह रहा कि ये 12%, ये जो वैल्यू बची ना अब, तो ये 12% है, लेकिन टोटल में से जो मैंने x कम करा है ये अभी 12% नहीं है, तो इस पूरे का अगर मैं 12% निकालता हूं तब अब मैं इसके से इक्वल रख सकता हूं। ठीक है, यहां से आपको क्या करना है, उसी क्वेश्चन की तरह आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है। 4 से कैंसिल करा दो 3 और 4 से कैंसिल करा दो 25, 25 की मल्टीप्लाई यहाँ पे आप लोग करा दोगे। ठीक है, यहाँ से आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, वही आपका आंसर आने वाला है। जो भी यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगी उसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से मुझे देना है, जिसका आंसर सही आएगा उसे मैं मानता हूं कि एलिगेशन का ये मिश्रण का चैप्टर उसकी समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है। किसी की कोई भी क्वेरीज अगर रह जाती है, कहीं से कोई भी कंफ्यूजन आता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। जो कल से मैं 2D और 3D जो पढ़ाऊंगा, अक्षय नीति जो पढ़ाऊंगा, तो उससे पहले पढ़ाने से पहले ये आपकी जो प्रॉब्लम आएगी इस चैप्टर की वो मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, वैसे तो इसमें कोई चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए मैं लगा रहा हूं भाई, ध्यान से देखना, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, एक बार लगाना है आपको ये क्वेश्चन, इसका आंसर भी आपको कमेंट के माध्यम से देना है। देखिए, 96 ग्राम नमक और पानी के मिश्रण में 75% पानी की मात्रा है। इस 96 का 75% अगर आप लोग निकालते हो तो वो क्या है, पानी है। कितने पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए, वही जितना पानी आएगा उसमें मान ले कि x माइनस कर दिया, इतना उड़ाया जाए तो फिर वो टोटल में से भी कम होगा, यानी कि 96 माइनस x भी लिखना पड़ेगा। आगे वो प्रतिशत कह रहा कि उसकी मात्रा 68% हो जाए, 68% रह जाए, तो ये तो 68% पहले से ही होगा, क्योंकि तो नखाली हमने यहाँ पे पानी ढूंढ लिया है, तो यहाँ पे 68% पहले से ही हो जाएगा, तो 68% हमें टोटल में करना पड़ेगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है। एक छोटी सी बात और ध्यान रख लो, जो मुझे मात्रा मिलेगी वो मुझे छेड़नी नहीं है, सिर्फ उसमें तो उतना ही कम करना है जितना कम करने के लिए कह रहा है। एक सीधी सी बात, अगर नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है, नहीं ये पता लग रहा है किसमें से कम करेंगे, किधर प्रतिशत निकाल लेंगे, तो आपको ये तो पता ही होगा जब हम किसी चीज को निकाल रहे हैं किसी से, तो उसमें से वो मात्रा में से कम होगा। ठीक है, और टोटल में से भी कम होगा, बात खत्म हुई यहाँ पे आके। ठीक है, जो मात्रा अब बची है ना घटाने के बाद, वो आपको छेड़नी नहीं है, जो भी प्रतिशत वो आगे कह रहा है शेष, तो हमेशा आपको जो टोटल वैल्यू देगा ना उसी का प्रतिशत निकालना है और क्वेश्चन को सोल्व कर देना, आंसर आपको निश्चित तौर से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, और 8 और 10 दो क्वेश्चन हो रहे हैं। इन दो क्वेश्चनों के साथ पूरा का पूरा मिश्रण चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इनकी ट्रिक आपको सीखनी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 8 की, और क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इनके लिए आपको देखना पड़ेगा ट्रिक। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अगर बारी बारी वाले क्वेश्चन आए, ठीक है, बारी बारी वाले अगर क्वेश्चन आते हैं कि प्रक्रिया बार बार दोहराई गई है, ये कैसे, किस प्रकार से, मान लो कि कोई मिश्रण है, मान लो कि वही अपना दूध और पानी का मान लो कि मिश्रण है। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, आपकी सुन में आने वाला है पूरा का पूरा क्वेश्चन, ध्यान देना। एक बर्तन में 90 लीटर स्पिरिट है, कितनी है, 90 लीटर स्पिरिट, उसमें से 9 लीटर स्पिरिट निकालकर उसमें उतना ही अल्कोहल डाल दिया जाता है। अब ध्यान देना, मैं अब आपको समझा रहा हूं दूध और पानी की वैल्यू दोनों से। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखा भी गया है पहले 2013 की भर्ती में यूपी पुलिस में, और अब की बार भी आने की पूरी आशंका है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन पे। दूध और पानी के जो मिश्रण है हमारे पास, ठीक है, मिश्रण की बात इन क्वेश्चनों में वो नहीं करेगा, सिर्फ निकालने की बात करेगा। ठीक है, निकालने की बात वो करेगा। मान ले कि 90 लीटर मेरे पास दूध है, ठीक है, 90 लीटर दूध है। इस 90 लीटर दूध में से मैं 9 लीटर दूध निकालता हूं, और इस 9 लीटर दूध की जगह मैं 9 लीटर पानी ही उसमें डाल देता हूं। अगर आप लोग नापोगे उसको तो 90 लीटर पूरा आएगा, परंतु अब उसमें पानी की मात्रा डल चुकी है, अब वो मिश्रण बन चुका है। ठीक है, अब यही कह रहा है कि इन क्वेश्चन में आपको ये कहेगा कि यही प्रक्रिया बार बार की जा रही है, यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जा रही है, या यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जा रही है, ये प्रक्रिया 2 बार की जा रही है, ये प्रक्रिया 3 बार की जा रही है। ठीक है, तो ऐसा आपको देगा वो। ठीक है, अब ये 90 लीटर फिर आ गया, फिर 90 लीटर बच गया ना भाई, 9 लीटर दूध निकाल दिया, और इस दूध की जगह अब इसमें 9 लीटर पानी डाल दिया जू का जो। ठीक है, तो ये 90 लीटर फिर होगा। अब कह रहा है फिर इसमें से 9 लीटर दूध निकाल लो, फिर इसमें 9 लीटर दूध निकालो, और फिर इसमें पानी डाल दो 9 लीटर, तो दूध निकलता रहेगा, पानी इसमें डलता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलते हैं एलिगेशन के अंदर से, तो इनकी एक प्यारी सी एक सुंदर सी ट्रिक आपको मैं ऐसे बताने वाला हूं, तो कि आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप बुक के तरीके से करोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा लॉन्ग होने वाला है, और समझ में भी क्वेश्चन नहीं आपका आने वाला है वहां से। ठीक है, अब ध्यान से देखो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इसमें पूछेगा आपको शेष बची मात्रा, शेष बची मात्रा। अब ध्यान देना, शेष बची मात्रा किसकी, मान ले कि मैंने दूध निकाला है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें से 9 लीटर दूध नहीं निकलने का, कि उसमें सिर्फ 3 लीटर दूध रहेगा, उसमें 4 लीटर दूध रहेगा, उसमें 5 लीटर दूध रहेगा। ठीक है, 9 लीटर की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी भाई। 90 लीटर दूध एक बार तो ऐसा होगा कि खत्म होता जा रहा है दूध, और पानी उसमें डलता जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 9 लीटर दूध अब निकलता ही नहीं है, क्योंकि अब 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा उसकी वैल्यू। ठीक है, कुछ भी रह सकती है, लेकिन 9 से कम है कि अब यह प्रक्रिया नहीं दोहराई जाएगी। तो जो शेष बचा है ना दूध, उस शेष के बारे में वो बात कर रहा है। उस शेष के लिए आपको ट्रिक सीखनी है। ठीक है, आपने क्वेश्चन एक फॉर्मूला आपको पढ़ा होगा चक्रवृद्धि ब्याज में, क्या पढ़ा था, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 और इसकी घात टी। ठीक है, अब यही फॉर्मूला बस थोड़ी सी चेंजिंग है, लेकिन इसके थ्रू आप लोग उसको याद कर सकते हो। ठीक है, शेष बची मात्रा यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो इस p की जगह। ठीक है, 1 ऐसे लिखूंगा और p ऐसे लिखूंगा। ठीक है, इस p की जगह मैंने x ले लिया ना, 1 प्लस सेम लिख दिया। इस r की जगह में यहाँ पे p लेता हूं, कुछ भी ले सकते हो आप लोग वैल्यू, कुछ भी। जब मैं आपको बताऊंगा ना क्वेश्चन में, तो इस वैल्यू की जगह आप लोग चेंज भी कर सकते हो। चर राशियों में एबीसीडी के 26 अक्षरों में से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, बटे में फिर ये जो यहाँ पे x आएगा ना, यही सेम आएगा। और ऊपर आप लोग क्या लिख सकते हो, ऊपर आप लोग t लिख दो। ठीक है, जितनी बार प्रक्रिया दोहराई जाएगी n ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे t ले रहे थे हम, वहां पे मैंने वो ले लिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ये भी लगा सको थे, r बटे 100 p ये भी रख सको थे, लेकिन ये जो 100 आ रहा है, मेरा कहने का मतलब है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे p है तो यहाँ पर भी p होना चाहिए, ना कि 100। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा इतना था कि यहाँ आप लोगों को जो फॉर्मूला है ये नया ना लगे,
थोड़ी सी चेंजिंग है वो आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। यहाँ की वैल्यू आप लोग y रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी y आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये वैल्यू सभी को पता है, n जितनी बार प्रक्रिया दोहराई जाएगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। और x जो होगा, x होगा टोटल, ध्यान देना। अब मैं इनकी वैल्यू जो जो जहाँ पे पुट होगी वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा कुल, यहाँ पे जब x की वैल्यू कुल, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू सेम आएगी, वही कुल। p वो है जो निकाली गई है, क्या निकाली गई मात्रा, निकाली मात्रा, ठीक है। और n क्या है, जितनी बार प्रक्रिया दोहराई गई है, जितनी बार प्रक्रिया दोहराई गई है। तो फॉर्मूला क्या है, x आपके अभी याद हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, x और ब्रैकेट शुरू 1 प्लस p अपॉन x, जो वहां पे सेम वैल्यू आएगी वही नीचे, और ऊपर जितनी बार प्रक्रिया दोहराई गई है वो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए एक बर्तन में 90 लीटर स्पिरिट है, टोटल जो मात्रा है वो 90 लीटर है। मैं x की जगह रख सकता हूं 1 प्लस, ठीक है, 1 और फिर ये प्लस, ठीक है। उसमें से 9 लीटर स्पिरिट निकालकर उसमें उतना ही अल्कोहल डाल दिया गया है। अब की बार स्पिरिट और अल्कोहल की बात हो रही है। 9 लीटर स्पिरिट निकाल लेगा और उसमें अल्कोहल डाल लेगा, फिर 9 लीटर स्पिरिट निकाल लेगा, फिर उसमें अल्कोहल डाल लेगा। कह रही है प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है। तो यहां पर भी एक थोड़ी सी टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी। 9 लीटर स्पिरिट और निकाल रहा है, चलो इसकी वैल्यू मैं पहले लिख दे रहा हूं, p की 9 आएगी और x की वैल्यू जो यहाँ पे आई है 90, वो यहाँ पे आएगी। अब बचा मेरे पास ऊपर की n बार, बारी बारी से कितनी बार प्रक्रिया दोहराई जा रही है। यहाँ पे आपको एक ट्रिक सीखनी पड़ेगी बहुत ही अच्छे तरीके से, ये लाइन आपको समझनी पड़ेगी। कहने की बात यह, ठीक है, देखो यह है प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। ये कह रहा है कि एक बार तो मैंने दोहरा ली, देखो 90 में से मैंने 9 निकाल लिया और 9 इसमें फिर मैंने पानी का भर दिया, एक बार प्रक्रिया होगी, ठीक है। ये कह रहा है कि 2 बार और दोहराई जाती है, ये प्रक्रिया करने के बाद 2 बार और दोहराई जाती है। तो एक बार ये होगा, एक बार फिर 2 बार और दोहराई जा रही है, तो टोटल मिलकर प्रक्रिया 1 2 3। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब जो प्रक्रिया हुई वो 3 बार हुई है, इस n की वैल्यू जो अब आएगी 3 आएगी, ना कि 2 आएगी। क्वेश्चन में कभी आप ये पढ़ो कि यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है और आप लोग यहाँ पे 2 लगा दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 बार और दोहराई जा रही है का मतलब कि एक बार दोहराई गई है और 2 बार और दोहराई जा रही है, तो टोटल मिलकर कितनी हो गई, 3। क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो जाएगा। ट्रिक थी इसमें 9 दाम 90, ठीक है। 10 हमारी आ जाएगा लेस है और ऊपर एक 11, तो 11/10 यानी कि 90 गुना ऊपर घात 3 है, 11 गुना 11 और गुना 11, और बटे जो 10 है वो 10 गुना 10 और गुना 10, ठीक है भाई। यहां से आपको सोल्व करना बहुत ही आसान है, आप लोग आराम से सोल्व कर सकते हो पूरे के पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनस है भाई, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है क्योंकि कोई प्रक्रिया निकालने की हो रही है, ठीक है। गलती मत करना भाई, यहाँ पे कटिंग तो सही होगी है। यहाँ पे जो ऊपर वैल्यू आएगी ना वो 10 - 1 ऊपर आएगा 9 और गुना 9 और गुना 9, ठीक है। जब निकालने की प्रक्रिया हो रही है गलती से यहाँ पे हमारा प्लस लग गया, माइनस, ठीक है। आपको क्या रखना है, पूरे फॉर्मूले में माइनस रखना है, ठीक है भाई। अब इसको पूरा का पूरे का सोल्व कर दोगे आप लोग, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 9 की आप लोगों को 4 बार मल्टीप्लाई करनी है, 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 2 के बाद उसकी पॉइंट लगा देनी है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। 9 की मल्टीप्लाई 81 और गुना 9 की फिर 81 हो जाएगी और बटे में कितना 100। अब 81 की कराओगे तो आपका आंसर निकल के यहाँ पे आ जाएगा, 2 के बाद उसकी पॉइंट लगा दोगे आप लोग, ठीक है भाई। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, चलिए मैं लिख दे रहा हूं। 65 61 इसकी गुना आ जाएगी और 2 के बाद इसका पॉइंट लग जाएगा, तो इतने लीटर, ठीक है भाई। मानता हूं पूरा का पूरा क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्वेश्चन हमारा अलग हो जाएगा, 9 क्वेश्चन लेके चलते हैं क्वेश्चन और इसके ऊपर, ठीक है। 2 क्वेश्चन में अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। वैसे तो इसी बार आपका क्वेश्चन ही समझ में आ चुका है, ठीक है, फिर भी एक क्वेश्चन और ले रहे हैं इस पर। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, 80 यहां की वैल्यू होगी टोटल 80 लीटर दूध है। इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। 4 लीटर निकाले जा रहा है, तो ऊपर आ गया यहाँ पे p की जगह 4, 80 सेम आएगा जो x की वैल्यू यहाँ वही पे यहाँ पे 80 आ जाएगा। ऊपर कितनी बार प्रक्रिया दोहराई जा रही है वो देखिए। 4 लीटर दूध निकालकर उतने पानी डाल दिया गया है, यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है। एक बार तो प्रक्रिया दोहराई गई,
एक बार और दोहराई जाती है तो इसका मतलब प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई? 2 बार दोहराई गई। बर्तन में दूध की लगभग कितनी मात्रा शेष है? वही शेष मात्रा हमने लिख रखी है यहाँ पे। सोल्व कर दो, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उधर से मैं ये हटा रहा हूं, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन कर लिए, तो आपके समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन आ चुके थे। देखिए 4 से इसको कैंसिल कर दोगे आप लोग तो 20 चौके 80, 20 की मल्टीप्लाई ऊपर, 20 की कम 20 और 1 माइनस, तो 19/20 2 बार मल्टीप्लाई, 80 सेम ही है हमारा। ऊपर बचा 19 और गुना 19 और बटे कितना बचा? ठीक है, नीचे 20 का स्क्वायर कितना लिख देंगे? 400। इस 0 से 0 कैंसिल और 8 से 40 कैंसिल, 8 पंजे 40, 9 19 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 361 और नीचे कितना है? 5 से इसकी डिवाइड कर ली, इसका जो भी आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सीधा सीधा से 5 की डिवाइड करना और कुछ नहीं करना, सीधा सीधा दिखाई भी दे रहा है आपको। 5 5 7 35, 1 बचा और 5 दूनी 10। ठीक है, 72 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9-20 के साथ समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 भी भाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था भाई, बहुत ज्यादा एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसकी भी आपको ट्रिक सीखनी पड़ेगी। एक लाइन की ट्रिक है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। एक बेईमान गवाला कहता है, एक बेईमान गवाला कहता है कि मैं दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। एक बेईमान गवाला है, गायों को चराने वाला, ये कह रहा है कि मैं दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं। क्रय मूल्य का मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, मतलब कि वो ये कह रहा है कि जितने की मैंने दूध लिया है ना, जितने का मैंने दूध लिया है, जितने का मैंने एसपी करा है, मैं उतने का ही उसको बेच रहा हूं। ऐसा कभी होता है कि जितने का किसी ने कोई चीज ली है व्यापारी ने और वो उतने की ही बेच दे? ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। आज के जमाने में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आदमी है तो वो हमेशा अपने प्रॉफिट को देखेगा, अपने लाभ को देखेगा। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक एक चीज समझा दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा क्वेश्चन में। देखिए, लेकिन वह दूध में पानी मिलाता है। देखो आगे ना बात, अब बात वहीं पे आ गई। देखो अब मैं बात ये कह रहा हूं, ये 2 लीटर दूध है मान ले कि मेरे पास। ठीक है, इस 2 लीटर दूध में से मैं ये कह दूं कि मैं तो बस आधे लीटर ही रखा, मैं आधे लीटर दूध रख दिया बस, और इसमें से 1.5 1.5 लीटर दूध मैंने निकाल लिया। क्या 1.5 लीटर दूध मैंने निकाल लिया, और इस 1.5 लीटर की जगह इसमें 1.5 लीटर मैंने पानी मिला दिया, और ये पूरा का पूरा 2 हो गया। अब भी तो इसका रंग दूध यही है, अब भी ये सफेद ही है। तो ये 2 लीटर यहां पे था, 2 लीटर यहां पे है। अब ये मानो कि इस दूध का रेट 2 लीटर का 50 रुपए लीटर था, और 100 रुपए का उसने दूध ये लिया था, 100 रुपए का लिया था। ठीक है, अब उसने इसमें 1.5 लीटर पानी मिला दिया, जो का जो 2 होगा, और 50 लीटर मान लो कि क्यों, ये कुछ समय के लिए मान लो कि वो सच बोल रहा है, 50 रुपए लीटर उसने लिया था और 50 रुपए लीटर ही वो दे रहा है उसके। तो उसने कितने रुपए कमाए? 100 रुपए कमाए, और 100 रुपए का उसने लिया था। तो बात तो उसकी सही है, परंतु उसने जो बेईमानी करी है, ये जो 1.5 लीटर दूध रखा है, निकाला हुआ है, ये 1.5 लीटर दूध की ही बेईमानी है। क्योंकि 1.5 लीटर दूध निकालने का मतलब है, अगर 50 रुपए वो ले रहा है उसको, तो उसने यहाँ पे 75 रुपए कमा लिए निकाल के इस 1.5 लीटर पे, जबकि उसने 2 भी कंप्लीट कर दिया। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलता है। क्या कह रहा है? और इस तरह से उसे 20% लाभ होता है। कितना लाभ होता है? 20%। हमने ये एग्जांपल आपको दे दिया कि उसने 75 रुपए कमा लिए, ये मान लो 20% लाभ मान लो, चाहे 80% मान लो। ठीक है, ये लाभ उसको होता है। आगे, उस मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलता है तो हमेशा आपको ट्रिक क्या लगानी है? हमेशा आपको ट्रिक ये लगानी है कि हमेशा दूध और पानी का अनुपात आपको 100:x लेना है। क्या लेना है? 100:x। 100 हमेशा एज इट इज सेम रहेगा, लेकिन जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू वो रखेंगे जो वो लाभ कह रहा है। ठीक है, लाभ कह रहा है वो 20%, तो 20 यहां पे अनुपात में लगा देंगे,
और 0 से 0 कैंसिल, या फिर 20 पंजे 100 कर लो, इधर 5 इधर 1 आ जाएगा, 2 पंजे 10, कितना आया 5:1। बस ये ही आंसर बन गया भाई। ये पूरी मैटर आपको इसलिए समझाया कि क्वेश्चन आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाए कि हमें जो इस क्वेश्चन में ट्रिक लगानी है वो लगानी है 100:x की, और x क्या होगा जो लाभ कमाएगा। ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में इस मिश्रण के चैप्टर को हमने खत्म किया है और पूरे 10 क्वेश्चन करे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के अंदर इस एलिगेशन के चैप्टर में। ठीक है भाई। तो ये वीडियो आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना वीडियो आपको कैसी लगी। जिन क्वेश्चनों को मैंने आपसे आंसर पूछे हैं उनका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से भी देने हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में भाई रखते हैं यहीं तक। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।